नमस्कार, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम एस्ट्रो एम एस पांडे मासिक राशिफल की श्रृंखला आप सभी प्यारे दर्शक गणों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह राशिफल उन जातकों के लिए है जिनका चंद्रमा जो है फर्स्ट नंबर की राशि यानी मेष राशि में है। यह चंद्र आधारित राशिफल है। एक चीज में राशिफल बताने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि चंद्र आधारित राशिफल है यह सटीकता से लागू नहीं होगा। 25-30% तक फल ही लागू होगा, क्योंकि कंप्लीट फलादेश के लिए दशा, अंतरदशा और चंद्रमा किनका कुंडली में कहां पर है, इन सारी बातों का अध्ययन करना जरूरी है। अब हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, आपके लिए यह बड़ा ही सुखद समय है, क्योंकि आपके 1 नंबर की राशि जिसे लग्न कहते हैं, चंद्र लग्न जिसे कहते हैं, वहीं पर आपका मंगल जो है मेष राशि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, जो रोचक नामक पंच महापुरुष योग क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से जो आपकी मानसिक उलझनें विगत महीने में चल रही थी, ढेर सारी परेशानियां, व्यापार और तमाम चीज़ों के लिए लेकर जो आप स्ट्रेस में थे, उससे इस महीने में आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर मेष राशि में आपके 12 जुलाई तक रहेंगे और 12 जुलाई के बाद मंगल फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत यह है कि मेष राशि में मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष योग तो बना रहे हैं, पर शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हैं और केतु मंगल का षडाष्टक योग होने के कारण आपको धन के संबंध में, अन्य चीज़ों में तो काफ़ी राहत महसूस होगी, पर अपने हेल्थ का थोड़ा सा 12 जुलाई तक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम और हल्का एलर्जी की जो है दिक्कत आपको हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित हल्का फुल्का परेशानी को छोड़ दें तो यहाँ पे मंगल देव आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। अपनी चतुर्थ दृष्टि से मंगल चौथे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 7वें व्यापार भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखेंगे यहाँ पे। तो 12 जुलाई तक की जो स्थिति है, वहाँ पर आपका चतुर्थ भाव में थोड़ा सा मंगल जहाँ पे दृष्टि रखते हो, नीच दृष्टि है, वहाँ पे कर्क राशि पड़ रही है। तो इसलिए आपको कुटुंब, अपने परिवार में, बाल बच्चों में, सबके बीच में जो है बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना है, नहीं तो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी रोचक योग में होने के कारण आपको भूमि, भवन, वाहन का अच्छा योग जुलाई महीने में बन रहा है। और अष्टम हाउस में मंगल देखने के कारण अष्टम छुपा हुआ ज्ञान है, अकल्ट साइंस है, और इस प्रकार से रिसर्चर के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए भी भाव अष्टम है, ससुराल का भाव भी अष्टम है, और 8वां स्थान जो है जमीन के नीचे खनन इत्यादि का काम करने वाले जातकों के लिए अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में, खनन इत्यादि के व्यापार के संबंध में है, या जिन लोगों को कोई इंश्योरेंस इत्यादि से रुपए पैसे मिलने की संभावना है, तो इस जुलाई महीने में उन्हें प्राप्त होने की पूरी संभावना बनती है। और इस प्रकार से मंगल जो है शुरू में 8 जुलाई तक मंगल जो है वह जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्र की नक्षत्र है, वह भरणी नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे 8 जुलाई तक, और 8 से 27 जुलाई तक सूर्य की नक्षत्र में, और 27 जुलाई से इस महीने के अंत तक जो है वह चंद्रमा के नक्षत्र में। तो मंगल का जो नक्षत्र गोचर है वह मित्र नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुरू में 8 तारीख तक वह शुक्र की नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन उसके बाद से सूर्य और चंद्रमा उनके अपने मित्र की नक्षत्र है, तो मंगल यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा फल देंगे। और जब 12 जुलाई के बाद मंगल आपके दूसरे भाव में, धन भाव में, कुटुंब भाव में जाएंगे, तो वहाँ से बैठ करके मंगल जो है वह 5वें भाव को देखेंगे, आपके 5वें भाव को देखेंगे और 8वें भाव को देखेंगे और 9वें भाव को देखेंगे। तो इस प्रकार से मंगल इस महीने में लग्न को और चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां के साथ आपका 5वां, 8वां और 9वां इतने हाउस पे अपना प्रभाव रखेंगे। तो भाग्य पे अब जब मंगल यहाँ से चले जाएंगे दूसरे भाव में, तो वह जो है केतु के षडाष्टक योग से निकल जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जो हमेशा खराब ही होती है, उससे भी यह बच जाएंगे। और मंगल धन भाव में 12 जुलाई को परिजात नामक बहुत बढ़िया योग क्रिएट करेंगे। तो मंगल गुरु के संयोजन से
धन भाव में बनने वाला जो योग है उसकी हेल्प से आपका 12 जुलाई के बाद आपके बैंक बैलेंस, रुपए पैसे इत्यादि में जो है कि खूब वृद्धि होगी। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये बाणी स्थान भी है और मंगल जो है उग्र स्वभाव का है। अपने बाणी पर कंट्रोल रखें, नहीं परिवार कुटुंब में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप सब चीज़ों पे धीरज रखेंगे, थोड़ी लापरवाही नहीं करेंगे तो आपके बैंक बैलेंस, धन, धनागमन इन सारे क्षेत्र में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। इस महीना आपके लिए बड़ा ही उत्तम, जिस चीज़ के लिए आप विगत महीनों में परेशान चल रहे थे उसका हल इस महीने में निकलेगा। और सूर्य और शुक्र पराक्रम भाव में विद्यमान है, जहाँ पर कि सूर्य जो है 16 जुलाई से कर्क राशि में चले जाएंगे और शुक्र 7 जुलाई से कर्क राशि में चले जाएंगे। तो 7 जुलाई से शुक्र जब कर्क राशि में चले जाएंगे, सूर्य शुक्र आपस में मित्र नहीं है, दोनों इस समय भाग्य भाव पे दृष्टि डालने के कारण भाग्य में उतार चढ़ाव के साथ सफलता का योग बनता है। और शुक्र जब अपना स्थान यहाँ से छोड़ के बुध के साथ चले जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग 4th हाउस में बन जाएगा सुख भाव में, और सूर्य यहाँ पे अकेला बड़ा ही उत्तम फल देंगे। तो सूर्य का जो है अपना नक्षत्र भी इस समय सूर्य का बड़ा अच्छा चल रहा है। 5 जुलाई तक सूर्य सिर्फ राहु के नक्षत्र में होने के कारण फर्स्ट वीक में थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। बाकी उसके बाद जो है आर्द्रा के बाद फिर गुरु नक्षत्र आपके 5 जुलाई तक आर्द्रा नक्षत्र में और 5 जुलाई से 19 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे सूर्य जो है। और उसके बाद से सूर्य 19 जुलाई से लेकर के महीने के अंत तक शनि के नक्षत्र में जाएंगे। तो जो आपका 5 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक का समय है, इस समय में गजब का पराक्रम आप दिखाएंगे, मेहनत दिखाएंगे और यहाँ से आपकी भाग्य भाव को सूर्य देखेंगे तो उसको चमका देंगे। इस प्रकार से जो है बड़ा उत्तम। और 4th भाव सुख भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, भूमि भवन वाहन का अच्छा संयोग बन रहा है आपका, प्रॉपर्टी इत्यादि के क्रय विक्रय से लाभ। और यहाँ से शुक्र बुध 10th भाव को देखेंगे। फिर बुध जो है यहाँ से 19 तारीख को आपके सिंह राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर तब बचेंगे आपका शुक्र और सूर्य, या सूर्य शुक्र दोनों आपके 4th हाउस में बचेंगे और बुध चलेंगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में बुध बड़ा अच्छा होता है, उत्तम प्रकार की। इस प्रकार विद्यार्थी अगर आप हैं तो विद्या के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। कोई प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप जो है सलाहकार हैं, लाइजनर हैं, तो आपको उत्तम सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध शुरू से ही बड़े अच्छे जगह पे चल रहे हैं। राजयोग कारक हैं ये 4th हाउस में, और 4th हाउस में बुध 19 जुलाई तक चलेंगे। 19 जुलाई के बाद यह सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से बुध जो है इस पूरे महीने मित्र नक्षत्र में ही रहेंगे। सिर्फ जो है 19 जुलाई से लास्ट तक बुध जो है वह जो है केतु की नक्षत्र में रहेंगे। तो थोड़ा सा लास्ट में ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। और साथ साथ जो है अगर आपके बच्चे हैं वो भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेंगे। जो है 6ठे भाव में केतु होने के कारण आपको अगर नौकरी पेशा में है थोड़ी सी जॉब प्लेस में कष्ट आ सकता है, वाद विवाद बात से निकल सकता है। पर धीरे धीरे करके या जो है 15 जुलाई के बाद का समय आपका बड़ा उत्तम जाएगा। तो जहाँ तक लग्न है वहाँ पर भी अच्छा, धन भाव के संबंध में भी आपका अच्छा, छोटी छोटी यात्राएं होंगी जिसके सार्थक रिजल्ट निकलेंगे। भूमि भवन वाहन का अच्छा योग बनता है। और साथ साथ जो है कि मंगल 7वें भाव पे दृष्टि डालने के कारण व्यवसाय व्यापार डेली आय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। शनि राजयोग कारक है। अब शनि के बारे में एक चीज़ बता दूं कि 30 जून से शनि वक्री हो रहे हैं और ये 15 नवंबर तक रहेंगे। इस लंबे पीरियड में आपको शनि का फलादेश जानने के लिए कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, उस स्थान से शनि जो है कहाँ पर वक्री हो रहा है, ये देखना जरूरी है। फिर भी एक जनरल फलादेश के तौर पर, चूंकि आय भाव में मेष राशि वालों के लिए आय भाव में शनि बैठा है अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में, तो अगर आपका इनकम में कोई अनिश्चितता चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहे थे, इनकम का स्रोत जो है कि नहीं बन रहा था, या आय में कोई दिक्कत आ रही थी, लाभ में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो आपकी ठीक हो जाएगी। बकरी में उल्टा होगा। फिर यहाँ से शनिदेव आपका सब चीज़ें ठीक कर देंगे। इनकम की स्थिति जो रुकी हुई थी, कई सोर्स से आप पैसा कमाएंगे और धन लाभ की अच्छी स्थिति बनी हुई है बकरी शनि। और अगर वहीं सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इस समय में थोड़ी स्ट्रेस और परेशानी देंगे। बकरी का ये प्रभाव होता है 11वें भाव। रही बात 12वें हाउस में,
12th हाउस आपका यात्रा का भाव है, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु यात्रा कराएंगे आपको। इस महीने में भी आपको दूर देश की यात्रा, विदेश की भी यात्रा का योग बनता है। इस प्रकार से शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण होटल, जिम और इस प्रकार से टूरिस्ट, इन सारे बिजनेस में अगर आप हैं तो उन लोगों के लिए एक अच्छा संयोग है और विदेश यात्रा भी होगी। कुल मिला के यह महीना आपको पिछले महीना की तुलना में काफ़ी अच्छा रहेगा। लास्ट में मैं एक बात और बता दूं कि हर महीना राशिफल वालों कि कोई न कोई ऐसा दिन होता है जब मानसिक रूप से परेशान होता आदमी, उलझन रहती है। उस बीच में आपको विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है और वो है जब चंद्रमा आपकी राशि से 4, 8, 12 जाता है तो वह परेशानी का समय होता है। उस पीरियड में आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन सोचने से पहले सोचे समझे और बड़ी सावधानी से निर्णय लें। वह तारीखें नोट कर लीजिए। 7, 8 जुलाई को चंद्रमा चौथे रहेंगे और उसके बाद 18 और 17 जुलाई को चंद्रमा 8वें रहेंगे और साथ साथ 26, 27 जुलाई को चंद्रमा 12वें रहेंगे। इसके साथ ही मैं राशिफल मेष राशि वालों के लिए यह समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।